जी मेरी स्क्रीन दिख रही हो तो बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक है। अच्छा तो हमने यद किया और हमने आलम का बता दिया आपको। अच्छा ये क्या चीज है? कैची। अटैची है या सूटकेस कह लें। इसे अरबी जुबान में क्या कहते हैं? حقيبة हकीबा। ठीक है। हकीबा। ठीक है। आमतौर पे ये छोटे बैग वगैरह के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे केस में भी अटैची के लिए ना ये इस्तेमाल आप कर सकती हैं। हकीबा। हकीबा। ठीक है। और अगर इसके आखिर में आप हरकत देना चाहें तो हकीबतुन। ठीक है। हकीबा और हकीबतुन। याद रहे गोल ता को जब हम साकिन करते हैं तो हा की आवाज निकलती है, ये याद रखिएगा। गोल ता अगर आखिर में कोई लफ्ज में हो और इसे हमें वक्फ करना है यानी इस पर रुकना है, तो हम इसको हकीबत नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हकीबा। हा की आवाज निकालेंगे। ठीक है। इसीलिए हमने कुरा पढ़ा, राया पढ़ा, हकीबा पढ़ा, इसी तरह हमने नज़ारा पढ़ा, फिर हमने महफज़ा पढ़ा। ठीक है। ये वक्फ का कायदा है, जब भी गोलता हो तो इसको वक्फ करने पे आप हा की आवाज निकालेंगे। ठीक है। और अगर बोलता ना हो तो अलम। ठीक है। इसी तरह हमने देखा था दुलार। ठीक है। तीन, तीन, इस तरह। तो ये एक आपको पता होना चाहिए। अक्सर आप लोगों में से पता है, मुझे पता है आप लोग वक्त यानी तजवीद वगैरह पढ़ती हैं तो आप लोगों को पता है ये चीजें, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, शायद किसी को समझ ना आ रहा हो कि हम इस तरह क्यों लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। ठीक है। किसी का सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा। फिर से सुन लेते हैं जल्दी से। دولار दुलार। ये क्या है? रियाल। ريال रियाल। ये क्या है? ظرف ज़र्फ। ये क्या है? नज़ारा। 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 نظارة ये क्या है? كرة पूरा। कुरा। और ये यदुन। यद। 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 يد ठीक है। वक्फ करेंगे तो यद। ये علم आलम। और ये हकीबा। 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 حقيبة ठीक है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर लिया। अब एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि मुकम्मल तौर पर आपको याद हो जाए इंशाल्लाह। फिर से आ जाते हैं अत-तदरीबुल अव्वल, यानी फिर वही एक्सरसाइज। मैं एक एक लफ्ज पे क्लिक करूंगा, आपको बताना है कि ये लफ्ज सही कहा गया है या नहीं। पहला شمس राइट। सही। शम्स कहा है, जिस सूरज को शम्स कहते हैं, तो इस वजह से ये सही। अगला هرم राइट। हरम है ये। ठीक है। ये भी सही है। دولار गलत। रॉन्ग। ये क्या है? रियाल। रियाल। रियाल है। ريال गलत। गलत। ये डॉलर है। ये क्या है? क्वीन। طين तीन। सही है। सही है। قمر सही है। सही है। ठीक है। ये क्या है? महफाजा। महफज़ा। महफज। قطة महफज। इसने कित्ता कहा है, कित्ता। गलत है। रॉन्ग। गलत है। هرم गलत है ना, ये कित्ता है। जी। ठीक है। अगला करते हैं। फिर से वही सुनना है और बताना है कौन सा सही है। ريال محفظة सेकंड। मिडिल वाला। मिडिल। मिडिल वाला। ठीक है। अगला هرم قمر मिडिल सेकंड सेकंड वाला। फिर से सुन लें, फिर से सुन लें। هرم قمر सेकंड थर्ड तो सेम ही राइट। पिक्चर है। दोनों सेम ही नहीं, है। ऑर्डर ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। ऑर्डर ऑर्डर ओके। राइट से लेफ्ट का ऑर्डर है। ठीक है। गौर से सुनिए फिर से। هرم थर्ड।
قمر पहले थर्ड वन थर्ड वाला थर्ड थर्ड वाला, वाला ठीक है। अगला, كوب كرة कूब, याद मिडिल आया वाला था? सेंटर वाला हाँ, कूब कहते हैं ग्लास को, ठीक है। चले अगला, قطة نظارة लास्ट थर्ड वाला लास्ट वन थर्ड वाला ठीक है। وردة قطة फर्स्ट वन वर्दा वाला और कित्ता, वर्दा यानी गुलाब, हाँ, और कित्ता यानी, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इसके आगे फिर क्या है? अच्छा, अब हम चले जाते हैं दूसरे पेज पे, हम जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जितने भी अल्फाज हमने सीखे थे, इनको आप फिर से दोबारा से सुनेंगी और देखेंगी ये किस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने हालांकि लिख कर आपको दिखाया था, लेकिन अब आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, ठीक है। अब आप सुनेंगी और देखेंगी, ठीक है, कि किस तरह से लिखा गया है। ألف انظر واستمع وكرر. उन्जुर, देखो, वस्तम्या, सुनो, और दोहराओ। आप लोगों को दोहराना है मेरे साथ, ठीक है। यानी जब ये कहेगा साथ में आप भी कहेंगी, ठीक है, ताकि जहन में भी बैठ जाए। पहला, ألف أسرة उसरा, ठीक है, उसरा, उसरा ठीक है। باء بيض ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अब अलिफ बा तासा के हिसाब से हर एक लफ्ज को डाल दिया, यानी अलिफ से उसरा, बा से बैद, अंडे को, ठीक है, ता से तीन تاء तीन تين तीन, सा से तौब ثاء ثوب ठीक है, जीम से جيم جب जुब्न, जुब्न, ठीक है, हा से حاء حاسوب हासूब, कंप्यूटर को हासूब कहते हैं। خاء خريطة खरीता, ठीक है। अच्छा, دال دولار ठीक है, डॉलर डॉलर, ذال ذبابة जुबाब जुबाबा, ठीक है, जुबाब راء ريال रियाल زاي زيتون जैतून, जैतून ठीक है, सलम سلم सुल्लम, ठीक है, شين شمس शम्स صاد صورة सूरा, सूरह तस्वीर को सूरा कहते हैं। ضاد ضابط बाबित, ठीक है, ضابط ठीक है, बा, طاء طالب طالب student ضاء ظرف ظرف, عين علم عالم غين غسالة صالح गस्साला, ठीक है, वॉशिंग मशीन को कहते हैं। فاء فرشاة फुरशा, ठीक है, फर्श दोबारा रिपीट करना है या ये ठीक है? फुरशा में तशदीद नहीं है बिल्कुल है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है सही से, लेकिन यहाँ पे दो पेश लगा हुआ है यहाँ पे।
ठीक है, तो ये मैंने हालांकि सब लिख कर दिखाया है, इसलिए अब इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर भी قاف किताब قلم كاف كتاب لام لحم ميم محفظة महफज़ा, ठीक है, منسارة نظارة هاء هاتف هاتف واو وسادة विसादा, ياء يد يد ठीक है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला हो गया। अब अगला आ जाते हैं। अच्छा, ये तो आपको मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, ये आप लोगों को खुद से लिखकर इसको करना है, ठीक है, मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। जिससे इन्होंने क्या किया है, अब एक एक लफ्ज को लिया है, इन्होंने इसको तोड़ दिया है आपके लिए, आपको उसे मिलाकर लिखना है, ठीक है, ठीक है ना। हम्म, हाँ, तो मैं इंशाल्लाह, इन्होंने क्या किया ना कि एक मिनट, हाँ, इन्होंने, ठीक है, ये ना भी करें तो चलेगा, ठीक है, अभी हमारा ये फोकस नहीं है, किताबत अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं फिलहाल। मैं अगले पर चला जाता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुके, एक मिनट, हाँ, जो मुझे आज आप लोगों को कराना है। हाँ, अच्छा, जो आज हमें करना है वो है ये, यानी अरबी जुबान में आप किसी को अगर आपको बताना है इशारे से कि ये जिसे हम कहते हैं ना ये, तो इसके लिए अरबी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, अगर वो मर्द हो तो क्या कहते हैं, हादा, यानी अगर वो मेल हो, आपको कहना है ये आदमी, तो आप क्या कहेंगे, हादा, हाजा यानी ये, हाथ के इशारे से। और अगर वो फीमेल हो तो आप क्या कहेंगी, हाजी, हाजी ठीक है, गौर से देखें, ये आपको इशारा इस शख्स को करना है अरबी जुबान में। आपके सामने कोई एक शख्स खड़ा है, ये शख्स आपको किसी को बताना है कि ये खालिद है, तो आप क्या कहेंगी, हाजा खालिद, ये खालिद है, ठीक है। और आपके सामने यहाँ बतूल खड़ी है, तो आप क्या कहेंगी, हाजिही बतूल, ये बतूल है। लेकिन आप दोनों के लिए जो इशारे के लिए जो आप कहेंगे ना कि ये अरबी जुबान में अलग मुख्तलिफ इस्तेमाल होता है, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। तो मेल के लिए हाजा और फीमेल के लिए हाजिही। अच्छा, अभी जो हम कर रहे हैं ना, ये हम नहव में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, यानी इसको हम ठहर ठहर के इस्मुल इशारा जो है, यानी इशारे के लिए अरबी जुबान में क्या इस्तेमाल होता है उसको पढ़ेंगे। लेकिन याद रखें कि हमारा ये क्लास जो है नहव का क्लास नहीं है, हम इसमें बोलना सीख रहे हैं या अरबी जुबान में कैसे बात किया जाता है इसे सीख रहे हैं। तो हम इसको बहुत डिटेल में नहीं समझेंगे कि इस्मुल इशारा में क्या होता है, यानी मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगा कि अब ये हाजा में जो है ना, असल में ये जो ज़ा है यही इस्मुल इशारा है, हा जो है ये तंबीह के लिए होता है। ये सारी चीजें हम नहव की क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ फोकस ये रखना है कि हमें बोला कैसे जाता है, यानी हम किस तरह बात करेंगे अरबी जुबान में, अगर हमें कुछ कहना है तो हम कैसे कहेंगे, ठीक है। इसमें आपको नहव की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, यानी छोटी छोटी चीजें हम सीखेंगे, डिटेल में घुसकर उसके सारा एनालिसिस नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्लास एनालिसिस के लिए नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो आपने ये चीजें सीख ली कि हाजा और हाजी ही मेल और फीमेल के लिए। अच्छा, अब अगला, अब देखें, ये दो हैं आपके सामने, एक सारे मेल हैं और एक सारी फीमेल, जो यानी कुछ ऐसे फीमेल भी हैं जो दिखने में भी फीमेल है, और कुछ ऐसे फीमेल है जिनके आखिर में गोलता आता है। और हमने पढ़ा है अपने नहव की क्लास में कि लफ्ज के आखिर में अगर गोलता आए तो उसे अरबी जुबान फीमेल समझता है, ठीक है, चाहे वो
जिन्स के एतबार से यानी तख्लीक के एतबार से अल्लाह ताला ने जैसे बनाया है, उस एतबार से वो फीमेल ना भी हो तो भी अरबी जुबान इसे फीमेल ही समझता है। याद है ना आपको, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था। जी जी, तामर बुता के साथ है काम ना। और बुता के साथ अगर आए तो उसे फीमेल समझा जाता है। आज हम देखेंगे उसका फायदा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप ये देखें, सबसे पहले ये एक तालिब है और ये एक तालिबा है। अब हमें कहना है कि ये तालिब है और ये तालिबा है, तो इसे कैसे पढ़ा जाएगा। هذا طالب. هذه طالبة. हाजा तालिब, हाजिही तालिबा। ये तालिब है और ये तालिबा है, लेकिन दोनों के लिए हमने मुख्तलिफ इशारे के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए। इसी तरह هذا معلم. هذه معلمة. ठीक है, ये ठीक है ना। जी सर। हाजा मुअल्लिम, हाजिही मुअल्लिमा। هذا معلم. هذه معلمة. यानी फीमेल है वो, तो हम क्या कहेंगे, हाजिही मुअल्लिमा। ये मुअल्लिम है और ये मुअल्लिमा है, लेकिन दोनों को हमने अलग अलग इसमें इशारा से बात को अपने समझाया है। यहाँ ये क्लियर है ना, किसी को कोई मसला तो नहीं हो रहा है ना। यानी इसको आप सिर्फ सुनकर समझने की कोशिश करें, देखें कि किस तरह कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको नहव के कायदे कानून को नहीं समझना है, आपको ये देखना है कि बात किस तरह की जा रही है। यानी मुअल्लिम को हमने कहा कहना था, तो हम हाजा से कह रहे हैं कि ये मुअल्लिम है। आप अपने हाथ के इशारे से कह रही हैं कि ये मुअल्लिम है, और फिर उसी हाथ के इशारे से जब आप मुअल्लिमा को कह रही हैं, तो आप हाजी ही कहेंगी, आप हाजा नहीं कहेंगी। क्यों? क्योंकि मुअल्लिमा जो है वो फीमेल है, और फीमेल के लिए अरबी जुबान में हाजी ही इस्तेमाल होता है। यानी ये जो हम कहते हैं ना, ये इसके लिए अरबी जुबान में मेल और फीमेल के लिए अलग वर्ड इस्तेमाल होता है। इसको आपको समझना है। अगला सुनिए। هذا حسن. هذه عائشة. अभी समझ में आ रहा है ना आपको। यानी यहाँ पर मुअल्लिमा में गोलता था, इस वजह से हमने फीमेल की तरह इसको ट्रीट किया है, ठीक है। अब ये बाकायदा आयशा खड़ी है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे मरियम होती या बतूल होती या कोई भी होता, तो हम क्या कहते हैं, हाज़िही मरियम, हाज़िही बतूल, हाज़िही हिंदा, ठीक है। अगला सुनिए। هذا حاسوب. هذه نظارة. ठीक है, कहीं पे नहीं समझ में आए मुझे टोकिएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। هذا هاتف. هذه محفظة. ठीक है, ये हातिफ है और ये महफज़ा हाज़िही से आया है। क्यों? क्योंकि इसमें गोलता आता है। महफज़ा में गोलता होने की वजह से इसे हम फीमेल कंसिडर करते हैं, और इस वजह से हम इसे हाज़िही कहना पड़ेगा। हाज़िही महफज़ा, हम इसे हाज़ा महफज़ा नहीं कह सकते, ठीक है। दोबारा से चलाऊं मैं इसे, या ये इतना काफी है? मैं इसके बाद फिर दूसरी चीज कराऊंगा इसी से मुतल्लिक। जी सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, ठीक है। अब गौर से इसको देखें। अब आपको मुझे हेल्प करना है, ठीक है। आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं, आपको मुझे ये बताना है कि यहाँ पर हाजा आएगा या हाजी ही आएगा, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन अगर किसी को समझ में ना आए तो ये आप प्लीज 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 पूछिएगा, ठीक है। आप लोग जवाब देंगी, किसी को ना समझ में आए कि ये जवाब क्यों है और ये क्यों नहीं, तो आप मुझे पूछिएगा, ठीक है। ये ना सोचिएगा कि सबको समझ में आ गया है, मुझे नहीं आया तो शायद मैंने सही से नहीं समझा या कोई ऐसा मसला है, ठीक है। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर हाजा या हाजे ही कहना है, यानी आपको कहना है कि ये सूरा है, ये तस्वीर है, सूरतुन यानी तस्वीर। यहाँ हाज़िही हाज़िही सूरा, हाज़िही क्यों क्यों हाजे ही कहेंगे? गोलता है इसलिए। बोलता है इसलिए हाज़िही सूरा। गोलता जी, अब ये एनवेलप आ गया, इसे कहते हैं ज़र्फ़। तो इसे क्या हाज़ा। कहेंगे? हाज़ा ज़र्फ़, ये एनवेलप है। ये क्या है? ज़ुबाबा, हाज़िही। हाज़िही हाज़िही ज़ुबाबा, ये मक्खी है। अच्छा, ये क्या है? हाज़ा हाज़ा अलम, हाज़ा अलम, अनम। हाज़ा अलम, ठीक है। हाज़ा अलम, हम वक़्फ़ करेंगे तो हाज़ा
आलम हाजा क्या? सर अगर यहाँ पे रियाया जी जी, सर अगर यहाँ पे रियाया होता तो अगर हाज ही राया आना होता था ना। तो हाजी ही होता, अगर ये राया होता तो हाजी ही होता। ठीक है, अच्छा, ये हाजा जाबित हाजा हाजा ज़ाबित, ज़ाबित हाजा ज़ाबित। ज़ाबित ये ज़ाबित हाज़िही हाज़िही हाजिही हाज़िही साअ, हाज़िही साअ। ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने किया। एक और हम बस आज करेंगे, इसके बाद आपको छुट्टी देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अगला, इख्तरिल मुनासिब कमा फिल मिसाल, ठीक है। जो मुनासिब लफ्ज है इन दोनों में, इसे आपको चुनना है जिस तरह मिसाल में दिया हुआ है। मिसाल में हाजा इस्तेमाल हुआ था, इस्मुल इशारा, जो इस्म था ना इशारे के तौर पर हाजा इस्तेमाल हुआ था, तो इसमें से कौन सा फिर आना चाहिए ये आपको बताना है। तो मिसाल के तौर पर हाजा था, तो हाजा चूंकि मेल के लिए है, तो इन दोनों में से आपको ये देखना है कि मेल कौन सा है, ठीक है। तो इधर शारियाउन होना चाहिए। शारे कहते हैं स्ट्रीट को, गली को, रास्ते को, ठीक है। शारे, शारे कहते हैं रास्ते को, जो स्ट्रीट होता है ना, स्ट्रीट, इसको शारे कहते हैं, ठीक है, शारे। अच्छा, अब ये यहां से आपको शुरू करना है। हादा, बाब हादा बाबुन बाबुन, क्यों? क्योंकि ये मेल है। मेल अगला, हादिही हाज़िही खदीजा खदीजा, हादिही खदीजा खदीजा, हाँ। अच्छा, इसी तरह हादिही गस्साला गस्साला गस्साला, क्यों? क्योंकि गोलता मौजूद है, ठीक है। मुसल्लस ट्रायंगल को बोलते हैं, लेकिन इसमें गोलता मौजूद नहीं है। हादा मुकय्यफ मुकय्यफ, मुकय्यफ किसको कहते हैं? एसी एसी को कहते हैं, इसी को सही। हादिही मिहफज़ा हिफाजत महफज़ा, बिल्कुल, पर्स या वॉलेट को कहते हैं। हादा रियाल रियालुन, रियाल माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज एक छोटी सी चीज सीखी है। बहुत ज्यादा हमने कोई बड़ी चीज नहीं सीखी है, लेकिन इंशाअल्लाह 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 ये हमारा जो है ना बुनियाद हम रख रहे हैं अपने अरबी बोलचाल या अल्फाज को सीखने की, ठीक है। पिछले हफ्ते तक या इस हफ्ते के भी शुरू में हम सिर्फ अल्फाज सीख रहे थे। अब हम छोटे छोटे सेंटेंस बना रहे हैं। यानी हादा जब हम कहते हैं बाबुन, तो हम कह रहे हैं ये दरवाजा है। हाजिही खदीजा, ये खदीजा है। हाजिही आयशा या गस्साला, ये वॉशिंग मशीन है। ये सब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वर्ड्स बनाना सीख रहे हैं। पहले हम सिर्फ वर्ड्स जानते थे, अब हम उन वर्ड्स को देखकर बाकायदा सेंटेंस बनाना शुरू कर रहे हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में एक स्टेप और आगे बढ़ा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अगले हफ्ते जब हम आएंगे तो कुछ इसी तरह की चीजें हम और करेंगे। इसके साथ हम 5 अरबी जुबान में जो नंबर्स है ना, इनको क्या कहा जाता है, पहले 5 या 6 को, इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ हम जो सीखेंगे वो ये है कि अगर हमें सवाल पूछना है, मन या माँ, हु और व्हाट, तो इसको अरबी जुबान में किस तरह अदा किया जाता है। तो इस तरह आहिस्ते आहिस्ते हम अपने छोटे छोटे कदम बढ़ा रहे हैं। फिर जब हम थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर और बड़े बड़े कदम जो है ना वो हम चलाएंगे। और फिर हम धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा इबारत भी पढ़ना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। और ज़ाहिर है कि मैं करवाऊँगा इंशाअल्लाह आपको एक-एक चीज़, तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो आज के लिए इंशाअल्लाह इतना ही रखते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ लें, नहीं तो फिर इंशाअल्लाह आज इतना ही। मेरे ख़्याल से काफ़ी कुछ कर लिया हमने आज। ठीक है फिर। सर ऑल्ट कंट्रोल और मिडल माउस को स्क्रॉल कीजिए तो ज़ूम हाई। ओहो! मैं आईटी का बंदा हूँ, ठीक है। तो मुझे ऑल्ट कंट्रोल बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं कितना भी ज़ूम कर दूँ ना, ये नहीं होता है। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये नहीं होता है। चाहे मैं यहाँ से इसको बढ़ा दूँ, ये नहीं होता है, ठीक है। ऑल्ट कंट्रोल कर लें या आप कुछ भी कर लें, इंशाल्लाह काम नहीं करता है।
ठीक है, चलें फिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, चलें।